Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Sagar Bab here. I hope that you all are fine. Alhamdulillah. My audience, are you with me? मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे कंटेंट को लाइक करके हौसला अफजाई कर सकते हैं और कमेंट करके अपने ख्याल का इज़हार कर सकते हैं। सेल्फ टॉक करते हैं। आपका ज़िंदगी के बारे में क्या ख्याल है? जी, ज़िंदगी एक तहरीरनामा है जिस पे बहुत कुछ हालात का अक्स नुमाया होता है और कुछ हमारी मर्ज़ी या हमारी ख्वाहिश के तकाज़े भी ज़िंदगी के इस तहरीरनामे पर अशिया होते हैं। ओके, ज़िंदगी की सूरत हाल में आपका क्या रद्द-ए-अमल होता है? हम मायूस क्यों होते हैं या हम थक क्यों जाते हैं? जी, मैं इस बारे में ये कहूँगी कि शायद ज़िंदगी में हर बार कोई ऐसा फेस आता है जो हमें डिप्रेस करता है, मायूस करता है। शायद यही हमारी मोटिवेशन का सबब बनता है, क्योंकि हम जब तक गिरते नहीं हैं तो हमें संभलने की आदत नहीं आती। तो इसलिए शायद ये सब मौसम, ये सब सूरत हाल, ये सब फेस इसलिए हमारे सामने आते हैं ताकि हम फिर मोटिवेट हों, फिर से अपने कामों पर मसरूफ़ हो जाएं और ज़िंदगी के जो हमारे गोल्स हैं, जो भी हमने टारगेट्स बनाए हुए हैं, हम उन पर काम कर सकें। मोटिवेशन और डीमोटिवेशन क्या होती है? मोटिवेशन ये होती है कि इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। एक्सटर्नल ये होती है कि आपको कहीं से रिवॉर्ड नहीं मिलता, आप अपने सोर्स ऑफ मोटिवेशन के लिए वर्क करते हो। और जो इंटरनल सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है उसमें ये होता है कि आपको लोगों की तरफ से अपने काम पर रिवॉर्ड मिलता है या आपको कोई एप्रिसिएशन मिलती है जिसके तहत आपका मोरल अप होता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत रखते हैं। आपके ख्याल में क्या इंटरनल सोर्स ऑफ मोटिवेशन अहमियत रखता है या फिर एक्सटर्नल? मेरे ख्याल के मुताबिक दोनों ही ज़रूरी हैं और ज़्यादातर मेरे ख्याल में एक्सटर्नल की हैसियत ज़्यादा है। ओके, ग्रेट। आप इस बारे में बताएं कि क्या आपके लिए लोगों के कमेंट मायने रखते हैं या आप लोगों के कमेंट से डिप्रेस होते हो? जी बिल्कुल, लोगों के कमेंट्स हमें बिल्कुल मायने रखते हैं। हम जितना भी कहें कि हमें लोगों के कमेंट कोई मायने नहीं करते या हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता। होते हैं, हम इफ़ेक्ट होते हैं लोगों के कमेंट से और बाज़ दफ़ा ये है कि लोग मोटिवेट करते हैं और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं लोगों के कमेंट से। तो आपके ख़्याल में हमें उस डिप्रेस होने को या उसके साइकिल को हम कम कर सकते हैं? ये हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है जो हमें बकअप करता है या हमें दोबारा से काम करने के लिए मोटिवेट करता है। ओके, इस वक्त आपकी मसरूफ़ियात क्या हैं और आप आगे क्या करना चाहती हैं? इस वक्त मेरी मसरूफ़ियात ये हैं कि मैं ज़्यादातर कुछ शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ अपने ही सब्जेक्ट से रिलेटेड एंड एक बुक लिख रही हूँ, ज़िंदगी की कहानी, उस पर वर्क चल रहा है। और इसके अलावा अपनी फील्ड से मुतालिक कुछ रिसर्च करती हूँ और टॉपिक्स वगैरह निकालती हूँ, तो उन पर काम कर रही हूँ और इंशाल्लाह और मज़ीद अपनी ही फील्ड से रिलेटेड वर्क करना है इंशाल्लाह। ओके, ग्रेट। ज़िंदगी की सूरत हाल में
आपके लिए अचीवमेंट क्या है, या आप क्या समझती हैं जो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है? मेरे लिए अचीवमेंट यही है कि जब मेरे टीचर मुझे अप्रिशिएट करते हैं और वो मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स पास करते हैं। और इसके अलावा मेरा अचीवमेंट मेरा काम, मेरी एबिलिटीज़, मेरे अल्फाज, मेरा कंटेंट, मेरे ख़यालात, मेरी पोइट्री। मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में बस यही कमाया है और इसके अलावा कुछ ख़ास नहीं है मेरे पास। ज़िंदगी में अक्सर अकेलेपन का एहसास जब बहुत शिद्दत पे आता है तो अपने यही अचीवमेंट इस एहसास को कम करने की महारत रखते हैं। और एक स्टडी टेबल है जिसके ऊपर कुछ बुक्स हैं साइकोलॉजी फील्ड की, सेल्फ हेल्प की, और कुछ मैंने फ्रेम अरेंज किए हुए हैं जो कि मेरी मोटिवेशन का सबब है। तो ये मेरा ऑफिस डेकोर है। और उसके अलावा बस ज़िंदगी में इन चीज़ों पर ही काम करना है। या डीमोटिवेट होती हूँ, अक्सर दिल करता है कि सब गिव अप कर दूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ हो नहीं रहा तो गिव अप कर देते हैं। लेकिन जब भी गिव अप करने का ख़्याल आता है तो यूट्यूब पर अपने टीचर्स के लेक्चर सामने आ जाते हैं और मेरे टीचर हमेशा यही कहते हैं कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें मोटिवेट रहना चाहिए और अपने काम को करते रहना चाहिए। इस कॉन्वर्सेशन के लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगी? या इस कॉन्वर्सेशन के लास्ट में मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी में हम अक्सर मोटिवेट और डीमोटिवेट होते रहते हैं। हम अपने गोल्स को कभी ठुकरा देते हैं और कभी हमारा दिल नहीं चाहता कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के सब कुछ छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है और कुछ करते रहना है। मैं उम्मीद करती हूँ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए करामत साबित होगी। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।